हाँ तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और हम लोग जो है देवघर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है घर से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय से खगड़िया जाएंगे और खगड़िया से कुछ दोस्तों को साथ में बैठाएंगे और फिर देवघर के लिए रवाना होंगे। तो हमारे साथ इस नए ब्लॉग में बने रहिए। हाँ तो देखिए कि सारे दोस्त खगड़िया में मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए हैं और देवघर के लिए जा रहे हैं। देखिए कि सब कितना खुशी हैं, बाय बाय कर रहे हैं। जाना तो है ही, अब क्यों जा रहे हैं देवघर ये तो सब की अपनी मन की बात है। हाँ तो देखिए कि मुंगेर वाले चौक पर कुछ सामान ले रहे हैं ताकि रास्ते में खाते पीते जाएं। और ये सब का सारा खर्चा हमारे ब्रजेश जी उठा रहे हैं। देखिए कि दुकान से खरीद कर हम लोग को दे रहे हैं। कुछ लड़का सिगरेट पी रहे हैं, हालांकि पीना नहीं चाहिए। हाँ तो देखिए छोटू जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और टोल टैक्स बिना दिए यू टर्न किए हुए देखिए भाग रहे हैं। और ये सोचिए कितना टोल टैक्स दे, आगे ज़्यादा मिलेगा और मुंगेर पुल की ओर आगे बढ़ गए। देखिए कि मेरा गाड़ी जो है मुंगेर पुल पर चढ़ गया और देखिए सभी लोग कितना मस्ती ले रहे हैं, हवा का एंजॉय ले रहे हैं और मस्ती से चल रहे हैं। और देखिए कि सब लोग देवघर जा रहे हैं और गाना कैसा सुन रहे हैं। इसमें सिर्फ शरीफ हम हैं जो गाना का विरोध किए। और देखिए कि आगे में ये हमारे सर बैठे हुए हैं जो हर मनोरम दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं और इस अच्छी तस्वीर को गवाह बनना चाहते हैं। और देखिए कि मुंगेर पुल पार कर गए और धीरे धीरे जो है अपना मस्ती लेते हुए देवघर की ओर जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद पूजा होगा। आप ले लीजिए अपने पर भी। एक बार बढ़ते जी उधर उधर अब देखिए कि मेरा गाड़ी दुनिया का सबसे सुंदर रोड और सबसे स्वच्छ पानी से होकर गुजर रही है देवघर की ओर, सबसे शुद्ध पानी। रास्ते में मुंगेर के बड़ी काली माँ का मंदिर मिल गया जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हुए देवघर की ओर आगे निकल गए। देखिए कि हम लोग सुल्तानगंज पहुंच गए हैं, लेकिन सबको भूख से जो है पेट में चूहा काट रहा है, लेकिन होटल मिल नहीं रही है। लेकिन काफ़ी मकसद के बाद एक लाइन होटल मिला जहां हम लोग अब ठहरे। देखिए कि होटल वाला भाई साहब गोल गोल रोटियां आग में पका रहे हैं, तो भला कौन नहीं खाना चाहेगा। तो हम लोग यहाँ रुक गए और सबसे पहले खाना खाएंगे। देखिए कि ब्रजेश जी कैप्टन बनकर मीटिंग कर रहे हैं कि क्या खाना है। हम लोग को हम तो बैठ गए थे, जो आएगा वो खा लेंगे। देखिए कि भाई साहब रोटी बेल रहे हैं और हमें इंतज़ार है कि कब मेरा प्लेट लगे और हम खाने के लिए बैठे, क्योंकि भूख से पेट में चूहा काट रहा है। और आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद प्लेट लग ही गया और हम लोग खाने के लिए बैठ गए। देखिए कि सब लोग खाना खा रहे हैं और सब लोग होटल वाले को परेशान कर दे, बोले कि मिर्ची चाहिए मिर्ची चाहिए। इतना मिर्ची ये लोग खाते हैं जिसका नाम मत लीजिए। देखिए कैसे सब लोग मस्ती से खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर देवघर के लिए हम निकलेंगे, सुबह जाकर पूजा करना है और फिर अपने धुन में मस्ती में देवघर की ओर निकल पड़े। आप देखिए गाना बज रहा है और अपने गाना सुनते हुए देवघर की ओर निकल रहे हैं। हाँ तो आखिरकार देवघर पहुँच ही गए। पहुँचने के बाद एक रूम लिए और देखिए कि सब लोग रूम में बैठे हुए हैं। अब देखिए पूरा लोग सो गए और कैसे अंगीठी कर रहे हैं। पूरे रास्ते जो थक गए थे, सुबह उठकर पूजा करने के लिए भी जाना है। अब देखिए कि हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। स्नान कर लिए हैं, सभी लोग एकाएकी निकल रहे हैं। देखिए कि सर निकल गए आगे से और देखिए ब्रजेश जी निकल रहे हैं पीछे से और इसी तरह सब हम लोग देवघर पूजा करने के लिए निकले।
और देखिए कि संजीव जी ताला मार रहे हैं, जैसे कि लगता है कि रूम में धोधबर रखा हुआ है, ताला मार दे कोई ले लेगा, इसलिए अपने गाड़ी को रूम पर ही छोड़ दिए। और देखिए ई रिक्शा से देवघर मंदिर पर पहुंच रहे हैं ताकि भीड़ भड़का में दिक्कत ना हो। देखिए कि पंडा बाबा हम लोग को चंदन कर रहे हैं, चंदन करने के बाद पूजा करवाएंगे और फिर यही बताएंगे किस रास्ता से हमको जो है भोला बाबा के मंदिर तक पहुंचना है। देखिए मेरा भी चंदन हो रहा है, चंदन होने के बाद बाबा जो है पूजा करवाएंगे, फिर यही बाबा जो है मंदिर तक ले जाएंगे पूजा करवाने के लिए। देखिए कि हम लोग सीढ़ी में ऊपर चढ़ गए हैं, जहाँ गोल गोल घूमना है, उसके बाद फिर बाबा के मंदिर में प्रवेश करना होगा। कि हाँ, तो बाबा भोले का पूजा करके हम लोग बाहर निकल गए। उसका वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मन से पूजा करना था शांति से, इसलिए हम लोग पूजा करके अब बाहर निकल गए। अब चिरकुट पर्वत की ओर निकलेंगे। देवघर से 15 किलोमीटर दूर चिरकुट पर्वत की ओर हम लोग निकल पड़े। देखिए कि अब पहुँचने वाले हैं और ये रास्ता जो है देखिए कि पहाड़ पर्वत जो है दिखाई पड़ना शुरू हो गया और थोड़ी देर में जो है अब हम लोग पहुंच जाएंगे और फिर वहां का नज़ारा दिखाएंगे कि चिरकुट पर्वत का रहस्य क्या है। देखिए कि पहाड़ साक्षात 3 चोटी का पहाड़ जो है ये दिखाई पड़ रहा है। कहा जाता है कि चिरकुट पर्वत जो है 3 चोटियों का पहाड़ है। देखिए कि ये 3 चोटी का पर्वत है। कहा जाता है कि तीनों पर्वत का जो है प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक एक पर्वत पर रहते थे। और इसका एक और कथा है कि जब सीता जी को हरण रावण लेकर जा रहा था तो इसी पर्वत पर गरुड़ जी जो है युद्ध किए थे। और दूसरी कथा यह है कि रावण जो है अपना हेलीपैड यहीं पर उतारता था और फिर यहीं से उतरकर 15 किलोमीटर दूर देवघर पूजा करने के लिए जाता था। त्रेता युग में जटायु और लंकापति रावण के बीच सीता का हरण कर ले जाते समय यहीं पर युद्ध हुआ था। इसके साथ ही एक कहानी और भी है कि रावण अपने पुष्पक विमान से यहीं आता था और वन में तपस्या करता और अपने विमान को यहीं रखता था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब रावण कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लंका ले जा रहा था तो इस दौरान वो त्रिकुट पर्वत की चोटी पर रुका था। इसी वजह से त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों को रावण के हेलीपैड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि पूरा हकम गए लगभग है, जो घर पर अगर जाएंगे तो 200 मंजिल चढ़ जाएंगे। आप देखिए कि कितना बड़ा पहाड़ है, चढ़ने कोई रास्ता नहीं है। आइए देखिए कोई रास्ता नहीं है, फिर भी देखिए इधर देखिए उधर कितना सिर्फ चट्टान है, सिर्फ चट्टान है। और कहा जाता है कि रावण जो है यहीं पर हेलीपैड उतारता था और यहीं से उतरकर फिर 15 किलोमीटर दूर देवघर पूजा करने के लिए जाता था। आप देखिए कि सिर्फ चट्टान है और घना जंगल है, घना जंगल है। हम तो हकम गए, अब नहीं दिखा पाएंगे। अब जाएंगे कैमरा बंद करके तब जाएंगे दिखाने के लिए। अब देखिए पूछे कितना हकम गए? बहुत हालत खराब। कितना दूर गए थे? बहुत दूर गए। अब कितना दूर आए हुए हैं? अभी लगभग आधा पहाड़। अभी शुरुआत ही है, अभी पूरा पहाड़ चढ़ना बाकी है। अगर पूरा पहाड़ चढ़ेंगे तो शाम हो जाएगा और इतना ही में हम लोग जो है हकम चुके हैं। और देखिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देवी का अवतार है, इसलिए क्योंकि जो चट्टान आप देख रहे हैं एक दूसरे पर अटका हुआ है। अगर ये ढुलक जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत भारी भारी पहाड़ है। आप देखिए कि पूरा सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है। लोग नीचे में हैं, उधर देखिए कि वो लोग सेल्फी ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जाएं रावण के हेलीपैड देखें। अब चलते हैं, देखिए कि संभव होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी जिसमें रेस्क्यू किया गया था हेलीकॉप्टर से, उसके बाद लिफ्ट अभी बंद है। सोचते हैं कि पैदल चले, अगर जा पाएंगे तो ठीक, नहीं जा पाएंगे तो जहां तक जाएंगे आपको दिखाएंगे। अब हम लोग जो है तपोवन पर्वत की ओर निकले। कहा जाता है कि तपोवन पर्वत पर हनुमान जी अपने उंगली से पूरा पर्वत को चीर दिए थे और इसी पर्वत पर राम भगवान जब सीता की खोज में निकले थे तो इसी पर्वत पर हनुमान जी पहली बार उनको मुलाकात किए थे और हनुमान जी जो है इसी पर्वत से उनको अपने अंगद और सुग्रीव के पास ले गए थे। और ये वही गुफा है जहाँ पर रावण घोर तपस्या किया था और रावण को साक्षात भोलेनाथ दर्शन दिए थे। ये वही गुफा है जहाँ पर
पर रावण छुपकर जो है तपस्या करता था। देखिए कि यहाँ पर बहुत सारा मंदिर है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। ये वही पर्वत है जहाँ पर माँ सीता को हरण कर लेकर रावण जब जा रहा था तो हनुमान जी राम भगवान को यही पर्वत पर मिले थे। यहाँ पर साक्षात कहा जाता है कि हनुमान का अवतार है। जहाँ पर आपका उंगली तक नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर हनुमान जी का एक सुंदर और बड़ा तस्वीर बना हुआ है। आइए दिखाते हैं। और ये गुफा माँ सबरी का गुफा है जहाँ माँ सबरी इसी गुफा में तपस्या करती थी। चलिए 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 लेट हो जाएगा। चलिए ना तोरा देखाय रहिबा ने तो नहीं होतैयो तोरा देखाय दै छियो ई नहीं कहियो नहीं देखै हो सब संगा हम है जे सब संगा हम छियै। देखिए कि अब हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इसी गुफा के होकर हनुमान जी का साक्षात जो तस्वीर है उनसे भेंट करने के लिए वहां पर पूजा करने के लिए हम लोग जाएंगे। देखिए सभी लोग जो है गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा में ब्रजेश जी घुसने से डर रहे थे लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन्होंने भी इस गुफा में घुस गए। और देखिए कि अंदर ये काफ़ी अंदर जाना होगा इस गुफा में। उसी से होकर जब बाहर निकलेंगे उसके बाद हनुमान जी जी का मंदिर मिलेगा जहां हम लोग पूजा करेंगे और फिर बाहर आएंगे। तो आइए लगातार हम आपको दिखाते हैं और आपको हनुमान जी से भी मुलाकात करवाएंगे जहां कहा जाता है कि साक्षात हनुमान जी रहते हैं। देखिए कि अब हम लोग गुफा से बाहर निकल रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी भी निकल गए, संजीव भी निकल गए। और चलिए आप दिखाते हैं हनुमान जी का मंदिर जो कंगुलिया अंगुरी से पूरा पहाड़ को चीर दिए थे। ये यही पहाड़ है जो कंगुली अंगुरी से पूरा पहाड़ चीर दिए थे। देखिए कि आपको ये पहाड़ जहाँ चीरे थे वो साक्षात दिखाई भी पड़ रहा। इसी गुफा के अंदर हम प्रवेश करेंगे जहाँ पर हनुमान जी आपको साक्षात दिखाई पड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे भी और हम लोग पूजा करेंगे। आप लोग वीडियो के माध्यम से भी प्रणाम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए यही हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पर उनका साक्षात दर्शन होगा। इस पर्वत पर कई ऐसे गोपनीयता रास्ता था जहां के बाद हम लोग को सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि अब कौन सा रास्ता पर जाएं, कैसे निकले। लेकिन किसी तरह जो है रास्ता के माध्यम से, तीर के माध्यम से आगे निकलते। यही है वो लक्ष्मी मंदिर, लेकिन हमें यहाँ पर अब हमारी और फिर मेरी यात्रा देवघर होकर जमुई के माधोपुर पार्क में रुकेंगे और वहाँ मस्ती करेंगे।
अब आगे की यात्रा लखीसराय के अशोक धाम में होगी, जहां एक भव्य और अद्वितीय मंदिर है। वहां पर जाने के बाद मनमोहित हो जाता है। अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप भी अशोक धाम मंदिर जरूर जाइए। आइए हम ले चलते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लगातार बने रहिए।